गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन के द्वारा भगवान की गई जो स्तुति है वो बहुत ही सुंदर है। उस प्रसंग को हम लोग देख रहे हैं। हम लोग 36वें श्लोक से पढ़ेंगे 11वें अध्याय का। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। इन 5 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान की स्तुति करी है। जो हम भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें भिन्न भिन्न भाव होते हैं। एक तो भाव ऐसा है कि हम भगवान के निर्गुण निराकार का अपने वाणी के द्वारा उच्चारण करके उस परमात्मा को आत्म स्वरूप से अनुभूत करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा प्रार्थना का स्तुति का तात्पर्य है कि भगवान का जो सगुण निराकार रूप है उसको हम पहचान करके उसकी उपस्थिति की हम स्मृति रखते हैं। तीसरा स्तुति का प्रयोजन है जो हमारे सगुण साकार इष्ट देवता है अपने घर में या मंदिरों में, उनकी स्तुति करके हम अपने आप को कोई एक आधार ढूंढ लेते हैं।
व्यक्ति को जीवन में एक कोई ना कोई आधार चाहिए, और ये आधार हम अपनी इस सगुण उपासना के द्वारा निर्माण करके उसको पकड़ लेते हैं। एक स्तुति का या यह जो प्रार्थना है, इसका एक प्रयोजन ये है कि हम भगवान से अपने द्वारा किए गए जो कुछ अच्छे बुरे कर्म है, जानते हुए न जानते हुए, गलती के कारण, मूर्खता के कारण, उसको भगवान के सामने कबूल करते हैं कि भगवान हमसे ये गलतियां हो गई, अब आप हमको माफ करो। इस प्रकार से ये सारे के सारे भाव अर्जुन के इस स्तुति में आते हैं। पहले भगवान की नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान के गुणों का संकीर्तन, भगवान के लीला का स्मरण, इसके द्वारा क्या होता है? तो इसके द्वारा जो साधु संत है उनके लिए जगत प्रवृष्यति अनुरज्यते च, ऐसे लोगों के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, और जगत अनुरज्यते च, उसके बाद संपूर्ण जगत के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाता है। एक बात बहुत महत्व की है, हम सबको ध्यान में रखनी है। जगत में व्यवहार करते समय किसी भी कारण से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये ना होवे। पहली बात, अपना अंतःकरण गंदा न होवे, और दूसरी बात, दूसरे का हृदय हमारे वाक बाणों के द्वारा विद्ध ना होवे। एक बार, अभी आज की बात है, कोई एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं ऐसे ऐसे स्थान पर गया था और 8 दिन तक मैंने मौन रखा, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ ये पूछता था लोगों को पानी चाहिए क्या, खाने को चाहिए क्या, बाकी कुछ नहीं बोला। तो बोले आप इस पर कुछ हमको बताइएगा। हमने कहा देखो प्रभु, मौन रखना ये वाणी की तपस्या नहीं है, मौन रखना ये मन की तपस्या है। फिर वाणी की तपस्या क्या है? भगवान कहते हैं इसी भगवत गीता में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। हमारे मुख से ऐसे वाक्य निकले कि जिसके द्वारा किसी का भी हृदय ना दुखे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तपोच्यते। तो बोले फिर मौन कहाँ का है? यदि वाणी की तपस्या मौन नहीं है तो इसी भगवद गीता में बताते हैं कि मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मन प्रसाद, मन की तपस्या ये है कि हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहे। दूसरी बात, भाव संसिद्धि ही, हृदय में सबके प्रति आदर की भावना अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात, मौनम सौम्यत्वम, सौम्यत्व माने हमेशा शांत रहना है, एक्साइटेड नहीं, सौम्यत्वम। फिर मौन, मौन का तात्पर्य है, हमने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा किससे बोलते हैं? विचार करो, तो जगत में हम सबसे ज्यादा अपने आप से बोलते हैं। तो ये जो अपने आप से बोलना है वो बंद कर देना है। देखो, जब हम दूसरों का सर खाते हैं तो कितने परेशान हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा, अरे बाबा हम अपना ही सर खा रहे। ये जो अनावश्यक अपने आप से बोलने की आदत है, ये मनुष्य के मन का बहुत जबरदस्त रोग है, और इस रोग को हम बहुत सुंदर नाम देते हैं,
हम चिंतन करते हैं, काहे का चिंतन करते हैं? अनात्म वस्तु के विषयों, अनात्म वस्तु के विचारों के अभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मा कोई चिंतन का विषय नहीं है। जब दुनिया की चिंता बंद हो गई तो हम तो अपने है ही, उसमें करना क्या है? इसीलिए मौनम और आत्म विनिग्रह, अपने मन पर संपूर्ण नियंत्रण, ये है मानसिक तपस्या। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपका नाम संकीर्तन इत्यादि सुनकर के जो भक्तगण है उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, और जिसका हृदय प्रसन्न होगा वही सबसे प्रेम कर सकता है। अब आप देखो, जब समझो आपके यहाँ कोई आपके लड़के की लड़की की शादी विधि हो और सब लोगों को बुलाया, तो उस समय तो हम देने की ही सोचते हैं ना। तो अपने नौकर चाकर हो गए, सबको कुछ ना कुछ दे देंगे, नहीं तो नौकरों पर ऐसे बरस पड़ते हैं कि मानो पूरे जगत का साम्राज्य हमको मिल गया है और बाकी संपूर्ण विश्व एकदम तुच्छ है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करता है, सुनता है, गाता है, बोलता है भगवान के बारे में, उसका हृदय हमेशा प्रसन्न रहेगा और अनुरज्यते च, सबके साथ बड़ा प्यार से व्यवहार होगा। लेकिन रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, जो राक्षस है उनको भगवान के नाम की एलर्जी। जब आदमी को एलर्जी होती है किसी चीज की, तो किस प्रकार से एकदम उससे दूर भागता है। एक हमारी कन्या है, उसको कॉकरोच का बड़ा डर लगता है। छोटी बच्ची नहीं, बड़ी है, और उसको कॉकरोच है कहो मजाक में भी तो कुर्सी से उड़ जाती है। तो मैंने उसको कहा कि तुमको इतना डर क्यों है? बोले स्वामी जी पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ हो जाता है, मैं चाहती हूं कि ना हो। तो एक बार मैंने किसी को कहा भी कि मरा हुआ कॉकरोच ऐसा चिमटे में पकड़ के दिखाना मुझे, मैं देखती हूं कि मैं डरती हूं क्या। जैसे वो कॉकरोच को मैं देखती हूं एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, आई कैन नॉट स्टैंड। क्योंकि एक बार वो हमारे साथ कहीं जा रही थी, अपने बंबई की ही बात है, और रोड के ऊपर में एक कॉकरोच जा रहा था, बांद्रा के पास की बात है। तो मैंने कहा देखो रोड पर कॉकरोच है, और वो इतनी जोर से चिल्लाई कार में कि जैसे वो कॉकरोच उसके ऊपर चढ़ गया। तो जैसी एलर्जी होती है ना मानसिक, उसी प्रकार से जिनको भगवान के नाम से दुख होता है वो भागते, चलो भगवान का नाम आ रहा है। रक्षाम से ये लोग राक्षस है। राक्षस माने पढ़े लिखे। पढ़े लिखे राक्षस मालूम है कैसे होते? वेदांत का श्रवण करेंगे लेकिन कन्हैया के प्रति भक्ति नहीं होगी, इनको कहते हैं राक्षस। स्वामी जी आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नारायण, अपने अपने हृदय में झांक के देखो भैया। भगवान के प्रति यदि हृदय में प्रेम जागृत नहीं हुआ तो वेदांत का बोझा हम अपने सर पर ले जा रहे हैं। जैसे कोई गधे के पीठ पर बड़े बड़े वेदों के पुस्तक रख दिए जाए तो उसका ध्यान रहेगा कि मुझे खाने को कहाँ क्या मिलता है। उसी प्रकार से वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करने की जिसकी बात है और जिसके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ तो वो राक्षस है। रक्षाम से भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाहा। और जितने सिद्ध संग संत पुरुष है, सिद्ध महात्मा है, वे आपको हमेशा नमस्कार करते हैं। और क्यों नहीं करेंगे वो आपको नमस्कार? कारण कि आप गरीय से ब्रह्मणः अपि, आप तो सबसे बड़े हैं। गुरु शब्द से गरीय से शब्द बनता है, तो आप सभी के गुरु है। पातंजल योग दर्शन में आता है सहा एष पूर्वेशाम अपि गुरु, ये सबका गुरु है। ध्यान से सुनना, गुरु तत्व
हमारे स्वरूप का एक नाम है। जैसे परब्रह्म अपने स्वरूप का एक नाम है, भगवान कृष्ण अपने स्वरूप का एक नाम है, राम जी अपने स्वरूप का एक नाम है, उसी प्रकार से सद्गुरु ये भी अपने ही स्वरूप का नाम है। और उसको छोड़ करके यदि हम किसी नाम रूप में फंस जाएंगे और उसके द्वारा दूसरे नाम रूपों का तिरस्कार करने लग जाएंगे, तो हमने ना गुरु तत्व को समझा है, ना हमने अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पण किया है। इसलिए हे भगवान, आपको सभी के सभी नमस्कार क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सभी गुरुओं के गुरु आप ही हैं। अब देखो, जिसने अपने सद्गुरु को अपने हृदय में पहचान लिया है या पहचानने का जो प्रयत्न किया है, उस व्यक्ति के अंतःकरण में किसी भी संप्रदाय का कोई भी महात्मा हो, किसी भी धर्म का कोई भी सत्पुरुष हो, किसी के भी प्रति मन में दुर्भावना नहीं आएगी। ये जो पंथाई झगड़ा होता है, जो मजहबों का झगड़ा है, ये संप्रदायों का झगड़ा है, इससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए गरीय से यही विशेष बात अपने प्रेमपुरी आश्रम की है। आप सब लोगों को पता है, जहां किसी एक नाम रूप को पकड़ के नहीं रखा है, जहां एक परमात्मा तत्व, इसका प्रतिपादन जहां जहां होता है, वे सभी के सभी आदरणीय है। तो गरीय से ब्रह्मणः अपि आदि कर्त्रे, और आप ब्रह्मा जी को भी निर्माण करने वाले आदि पुरुष हो, और अनंत देवेश जगन निवास, किसी भी प्रकार का आपका अंत नहीं पता सकता, सभी देवताओं की ईश जगन निवास, यह संपूर्ण विश्व आप में ही रहता है। त्वम अक्षरम, और आप वो सब में व्याप्त तत्व है। सद असत तत्परम यत्, और जो सत असत, सद असत के बारे में बहुत सूक्ष्म विचार होता है, एक और विचार करेंगे, कल हमने किया था। सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म। देखो, किसी भी वस्तु का हमको ज्ञान होता है उपलब्धि के रूप में। जैसे ये सेल फोन है, तो आपने हमारे हाथ में इसको देखा और पूछा आपको ये क्या है, हाँ सेल फोन है। अब उसको निकाल दिया तो हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है माने इस सेल फोन का जो अभाव है, उस अभाव को भी हम अस्तित्व के रूप में ग्रहण करते हैं। देखो, माने जो वस्तु के भाव को और वस्तु के अभाव को प्रकाशित करता है, और इसीलिए भावा भाव के परे है। देखो, सद असद यत् तत्परम यत्, ऐसे हे भगवान आप हो। त्वम आदिदेवः पुरुष पुराणः, आप आदिदेव हो। अब आदिदेव समझने के लिए थोड़ी बहुत जरा अंतर्मुखित्व ले आवे, इसको जरा करके देखो, बड़ा आनंद आता है। ये साधना करने में फन होना चाहिए। एक बार हमने बच्चों का कैंप किया था, लेट अस हैव फन, और कैंप का नाम था WWW, वी वांट फन, WWF, हाँ, वी वांट फन। और उसमें जो भी कुछ बच्चों के साथ हम कर रहे थे, एकदम मजे में मजे में मजे में, कोई टेंशन नहीं। उसी प्रकार से अपनी साधना में फन होना चाहिए। ये तो हमेशा मुंह फुलाए बैठे, क्या डोंट डिस्टर्ब, मेडिटेशन ऑन, नहीं। प्रत्येक क्षण में नए नए तरीके, नया नया आयाम, और उसी के द्वारा हम प्रभु के साथ हमेशा रहते हैं। अब ये टेक्निक देखो, ट्राई करके देखो। बैठे हैं, सबको डांट दिया, झगड़ा खत्म हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, ये करो। समझो आपने शुरू कर दिया ओम, अब ओम के पीछे पढ़ना मत, ओम 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 ओम, नो। अब ये देखो ध्यान से कि ये ओम निकल कहां से रहा है, ओम। फिर देखो कहां से प्रारंभ हो रहा है, अंगूठे से पैर के, ओम, घुटने से, यहां तो दिमाग है,
ओ यहां से भी नहीं शुरू होगा। धीरे 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 देखो कहां से इस ओंकार का प्रारंभ होता है। जितना सूक्ष्मता से देखेंगे और सूक्ष्मता से, और ऐसा करते 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 आप शब्द को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिया है और इंद्रियों के पीछे जो मन है और मन के वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है उसके पास आप पहुंच जाओगे। कितना टाइम लगेगा? यहां से बोरीवली तक जितना लगता हो। उनको महाराज बड़ा आनंद है। तो त्वम आदि देव, हे भगवान आप सभी ज्ञान के प्रारंभ है। देव माने द्योतना देव, जो प्रकाशक है उसको कहते हैं देव। तो हमारे जितने ज्ञानेंद्रिय है वे प्रकाशक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको प्रकाशित करते हैं, लेकिन इनको प्रकाश देने वाला जो है वह आदिदेव है और वह निरपेक्ष है, इंडिपेंडेंट, जिसका अपना स्वयं का ज्ञान है, जो किस पर आधारित नहीं है। जैसे यदि हमारी आंखें खराब हो जाए तो हम रूप रंग को नहीं देख सकेंगे, लेकिन आंखें खराब हो गई ये हम जानेंगे। तो यह जो आदिदेव है, त्वम आदिदेव पुरुष, हे भगवान आप पुरुष हो। हमको मालूम है अर्जुन पुरुष था, कृष्ण पुरुष था, स्त्री नहीं कहा। देखो महाराज, पुरुष शब्द शास्त्रीय शब्द है। इस शब्द के दो अर्थ है। पुरुष माने पुरुषयनात् पुरुषः, पुरी माने अपने देह को पुरी कहते हैं। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ये 9 दरवाजे के देह में हम वास करते हैं, इसीलिए परमात्मा को पुरुष कहते हैं। जब यही परमात्मा इस देह में निवास करने के साथ साथ अपने आप को इस देह का आकार वाला ग्रहण करता है और वही सत्य मानता है, तब उसी परमात्मा को जीव कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः। जब यह जीव अपने स्वरूप को पहचानता है, तो जीव के रूप से जब पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका तात्पर्य है कि पुरुषयनात् पुरुषः, इस पुर में रहने वाला पुरुष। तो भगवान आप ही हरेक के हृदय में जीव के रूप से निवास कर रहे हो। ध्यान से सुनना, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं और उसके प्रति एकदम इंडिफरेंट है और फिर पता चला ये बच्चा अपने बड़े जिगर दोस्त का है, तो तुरंत उस बच्चे के प्रति हमारी भावना बदल जाती है। इसी प्रकार से इस दुनिया में हम सब एक दूसरे को पहचानते नहीं, लेकिन ये बात यदि पहचान ले, जान ले कि सभी के सभी अपने कन्हैया के ही अंश है। देखो, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो जैसे हम किसी बच्चे को न पहचानते हुए भी जब इसको जानते हैं, बिना पहचान के जानते हैं कि ये हमारे मित्र का पुत्र है, उसी प्रकार से भले हम किसको पहचाने ना पहचाने, लेकिन इसकी याद रखें कि प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में उसी परमात्मा का अंश है। तो जब हम उस बच्चे को मदद कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहां रहता है? बच्चे की तरफ नहीं, मैं तो अपने मित्र को मदद कर रहा हूं। देखो, हम अभी कई जगह जाते हैं ना, तो आजकल हमको लोगों ने नया काम सौंप दिया है। काम ये है, स्वामी जी आप इतनी जगह जाते हो, हमारे लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढ लाइए। हमने कहा अब यही बचा था, बाकी सब कुछ हो गया है, अपनी तो शादी नहीं हो पाई, पब्लिक की करा दो। तो जब कोई हमको इस प्रकार से कहता है ना, ठीक करेंगे, और समझो कहीं हमको एक आध बार याद भी आ जाता है,
तो जब याद आया तो हमने कहा कि देखो कोई है क्या पहचान का, हमारे पास ऐसी ऐसी अच्छी लड़की है। तो उस लड़की के बारे में हमने क्यों कहा? इसीलिए कि हम जानते हैं कि अमुक अमुक हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र है, उनकी वो कन्या है। नहीं तो दुनिया में कितनी बिना शादी की लड़कियां हैं और सुखी है। तो हे पुरुषः, हे भगवान, आप सभी के हृदय में जीव भाव से रहते हो। त्वमादिदेवः पुरुषः। दूसरा पुरुष शब्द का अर्थ है, पुरुष माने पूर्णत्वात् पुरुषः, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, जो अपने अस्तित्व में स्वतंत्र है, जो अपने ज्ञान में स्वतंत्र है, जो अपने अनुभूति में स्वतंत्र है, जिसको किसी भी प्रकार के इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे स्वतंत्र निरपेक्ष चेतनात्मक आनंदमय अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। तो हे पुरुषः, आप यह पूर्ण स्वरूप है। अब इन दोनों का मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये माला बड़ी भारी है, मेरी गर्दन को काट देती है। इसके पीछे धागे के स्थान पर यदि फूल रहेंगे ना तो मेरे यहाँ कटेगी नहीं। एक आध बार बैठूंगा, बोलते बोलते अरे शिशुपाल के जैसा निकल गया। अच्छा महाराज, इन दो शब्दों का क्या अर्थ निकालना है पुरुष का? हम सभी के सभी युगपत साइमल्टेनियसली जीव तब है जब हम अपने उपाधियों के गुलाम होते हैं, और जहां हमने अपने उपाधियों की गुलामी का त्याग कर दिया, उसी क्षण हम पूर्णत्वात् पुरुषः, हमने अपने आप को पहचान लिया है। देखो, एक आपको सुंदर बात बताएंगे। एक पति को आदमी होने में कितना समय और कितनी साधना करनी पड़ेगी? पहली बात, माता हमेशा मुझे डांटती रहती, आप हमारी मजाक उड़ाते हो। तो एक पति को आदमी होने में कितना समय और साधना करनी पड़ेगी, पहला। दूसरी बात, एक आदमी को ब्राह्मण होने में कितनी मेहनत और साधना करनी पड़ेगी, और वो ब्राह्मण को हिंदू बनने में कितनी साधना और कितना समय लगेगा, और उस हिंदू को मनुष्य बनने में कितनी साधना और कितना समय लगेगा, और उस मनुष्य को चेतन प्राणी बनने में कितना समय लगेगा, और उस चेतन प्राणी को अपने चैतन्य का भान होने में कितना समय लगेगा, और ये शुद्ध चेतन ही परमात्मा है, इसके लिए कितना समय और कितना साधना लगेगा, विचार करो। केवल अपने आप को पहचानना है। इसीलिए त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणम, और आप पुराणः है। पुराण माने पुरा अपि नवा, सबसे एंशियंट, सबसे सनातन। जो वस्तु जितनी पुरानी होती है उतनी वो आज के जमाने में आउटडेटेड हो जाती है। एक बार हम अभी दिल्ली में किसके यहाँ गए खाना खाने के लिए, और वो कह रहा था मुझे कि स्वामी जी, हम आपको पहली बार बुला रहे, 2-3 बार हमने अवॉइड किया, लेकिन इस साल हमने बताया कि बुलाना ही आप, और हमको बिठा दी। हमने कहा भाई अपना पूरा घर दिखाओ, बढ़िया लग रहा है। नहीं स्वामी जी सब ठीक ठाक है। हमने बोला नहीं, मुझे देखना ही है। अब बेचारा परेशान, तो किचन से शुरू किया हमने, सब उन्होंने दिखा दिया, और बड़ा इंटेलिजेंटली एक कमरे से बाईपास करके ले गए और बैठे, और फिर उनकी और उनकी पत्नी की आंखों में बातें हो गई, और हमने पकड़ ली। हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, पकड़ लिया। और हमने कहा कि प्रभु उस कमरे में तो गए ही नहीं, स्वामी जी उसमें कुछ नहीं है, जैसे बेडरूम है। हमने कहा देखने में क्या पैसा लगता है क्या?
नहीं, हम देखेंगे। अच्छा स्वामी जी खाना खाने के बाद देखना, फिर हमारा कौतूहल और अब भी देखना, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। और फिर उस कमरे में गए तो उनका बार लगा हुआ था। कई घरों में बार होते हैं ना, सभी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी बॉटल्ड इसलिए। तो जब उन्होंने वहां रखा, हम गए वहां, हम देखा, सभी ब्रांड पढ़े क्या है कैसा है। और फिर हमने उनको कहा कि प्रभु आपका चॉइस क्या? बोले स्वामी जी ये मैं नहीं पीता हूँ, मैंने सब बंद कर दिया है अभी, और ये तो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है और कभी कभी हमको बिजनेस पे करना पड़ता है। हमने कहा देखो मैं तुमको कुछ डांट नहीं रहा हूँ, तुम मुझे ऑफर नहीं कर रहे इसलिए मुझे दुख हो रहा है। उसके बाद उसका टेंशन थोड़ा कम हो गया। फिर हमने कहा देखो तुम ये तो पीते तो हो, लेकिन तुम एक छोटी बात पता नहीं। कौन सी बात? हमने कहा देखो ये मदिरा की जो बोतलें होती है उनको कभी खड़ा नहीं रखते, उनको हमेशा सुला के रखते हैं। बोले क्यों? हमने कहा क्योंकि पीने के बाद आदमी सोता है ना, तो बोतलें कैसी जगती रहेगी, उनको सुला दो। फिर हमने उनको टेक्निकली बताया द क्वालिटी ऑफ द लीकर कंटिन्यूज टू बी लॉन्गर टाइम इफ इट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल। तो स्वामी जी आपको ये कहां से पता चला? हमने कहा हम स्पिरिचुअल है, सर्वज्ञ, सब चीज मालूम है। देखो पुरानी जितनी होगी मदिरा उतनी बड़ी अच्छी होती है, ऐसी पब्लिक कहते हैं। हाँ अपन को बता रहे। तो भगवान सनातन है, पुराण, और फिर भी उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं, जो काल के द्वारा प्रभावित नहीं रहते, जो नित्य नूतन है। हे भगवान आप ऐसे हो पुराणा त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और ये संपूर्ण विश्व के आप परम धाम हो, निधान हो। निधान का तात्पर्य है जैसे सभी नदियों का, सभी जगत के जलों का निधान है समुद्र, उसी प्रकार से हे भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का निधान केवल आप ही है। और वेत्तासी वेद्यम च परम च धाम, तीन बातें। प्रत्येक अनुभूति में त्रिपुटी होती है। त्रिपुटी हमारे तीन बातें, एक तो है ज्ञाता, दूसरा है ज्ञेय, और तीसरा है ज्ञान। उसी को यहां कहा है वेत्ता माने जानने वाला, और वेद्यम माने जाना गया, और च माने जानना। तीन बातें। तो प्रत्येक अनुभूति में ये जो तीन फैक्टर्स आते हैं, जैसे हम इस सेल फोन को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसमें ये जो वस्तु है ये जानी गई, और उसको मैं जान रहा हूं तो मैं हो गया जानने वाला। तो इन दोनों का संबंध आने के बाद जानना हुआ। तो अर्जुन कहता है भगवान से कि भगवान इस त्रिपुटी के तीनों भी अंग आप मात्र है। देखो जो ध्यान करने की, चिंतन करने की प्रक्रिया है ना, इसमें तीन प्रकार है। एक प्रकार है ज्ञाता प्रधान चिंतन की प्रक्रिया, दूसरी है ज्ञेय प्रधान चिंतन की प्रक्रिया, और तीसरी है ज्ञान प्रधान चिंतन की प्रक्रिया। जो ज्ञाता प्रधान चिंतन की प्रक्रिया है उसको कहेंगे वेदांत के दृष्टि से त्वम पद शोधनम। ये जानने वाला मैं कौन हूं, मैं बड़ा दुखी हो गया हूं, तो ये जो दुखी है वो कौन है? तो इस ज्ञाता को लेकर के चिंतन की प्रक्रिया क्रमांक एक। दूसरी, जिसको हम जान रहे हैं वो कौन है? तो पता चलेगा इस जगत में जिसको भी हम जानते हैं वो हमेशा भावात्मक होता है, और जो भावात्मक है वही परमात्मा है। इसीलिए जो जो हमको दिख रहा है, जिसको जिसको हम स्पर्श कर रहे हैं, जिसको जिसको हम सुन रहे हैं, जिसको जिसको हम चख रहे हैं, वो सभी का सभी परमात्मा ही है। यह हो गई भक्ति की साधना, ये भावना प्रधान साधना है। ये जो ज्ञाता के चिंतन की प्रक्रिया है ये अपने स्वरूप के अनुसंधान की साधना है, और जो तीसरी साधना की प्रक्रिया है वो ज्ञान प्रधान। जो ज्ञान
ज्ञाता और ज्ञेय इनके रहित है, माने जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद निर्माण नहीं हुआ, ऐसा अनडिवाइडेड नॉलेज, ऐसा बिना डिवाइड किया गया जो शुद्ध ज्ञान है वो अपना स्वरूप है। अब देखो, ये जो साधना करनी है तो क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक ज्ञान में यदि हम समझो ज्ञान है सुख का या ज्ञान है दुख का, तो यदि दुख का ज्ञान होने के बाद यदि हम दुखी नहीं हुए, पहली बात, और दूसरी बात जिसके कारण हमको दुख मिला है उसके प्रति प्रतिकार नहीं हुआ, तो क्या हुआ? केवल दुख मात्र रहा। यह जो दुख का ज्ञान है इसमें किसी भी प्रकार की त्रिपुटी निर्माण नहीं हुई और यही तत्व है। और तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सुख दुख का कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से वेत्ता च वेद्यम च, वेद्य माने जानने योग्य, इस संपूर्ण जगत में यदि जानने योग्य कुछ है तो हे भगवान केवल आप मात्र है। और परम च धाम, परम धाम का तात्पर्य है, धाम शब्द के दो अर्थ है, एक है प्रकाश और दूसरा है स्थान। तो परम च धाम, जो परम प्रकाशक है, तो परम प्रकाशक क्या है ये भी चिंतन का विषय हमने पिछले बार आपको बताया था, भगवान की दया से आप भूल गए होंगे। बहुत सरल प्रक्रिया है। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत तो पकड़ लो। जैसे अब ये जो कैमरे का लाइट है वो प्रकाशित कर रहा है मुझे, मैं यहां से, अब मुझे प्रकाशित कर रहा है बाबा जी को, तो उसको कोई पुण्य नहीं लग रहा। और मैं यहां से चले जाऊं और यहां कोई कव्वाली शुरू हो जाए तो उसको भी वही प्रकाश वैसे ही प्रकाशित करेगा। तो जो प्रकाशक है वह प्रभावित नहीं होता। अब देखो, इसको अपने जीवन में प्रत्येक अनुभव में इसका हमको खोज हो सकती है। जैसे जितने भी रूप रंग है इनको प्रकाशित करने वाली हमारी आंखें। अब ये आंखें रूप रंग के द्वारा प्रकाशित नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। यदि ये प्रभावित होगी तो एक रंग को देखने के बाद दूसरे रंग का दर्शन नहीं होगा। देखो, लेकिन कितने जल्दी जल्दी हम दुनिया के सभी रूप रंगों को देखते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारी आंखों पर नहीं है। तो यह जो अप्रभावित शुद्ध ज्ञान है वह मैं हूं। तो जितना हम इसका सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे हम कितने शब्द सुनते हैं, सभी शब्द को हम तब सुन सकते हैं कि पहला शब्द सुना और वो वहीं खत्म हो गया। वो शब्द हमारे कान के ड्रम को चिपकता नहीं, और इसीलिए हम एक के बाद एक कितने शब्द सुन सकते हैं। तो शब्द को लेकर के कान आसक्त नहीं होता, उसको चिपकता नहीं, क्योंकि वो केवल प्रकाशक है। उसी प्रकार से मन में आ जाओ, मन भी सभी चीजों को प्रकाशित करता है और किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यदि ये मन किसी को चिपक के रहेगा तो दूसरे वस्तु का चिंतन हो ही नहीं सकता। आदमी कितना भी दुखी हो, दूसरे वस्तु का चिंतन होता ही होता है। एक आपको उदाहरण बताऊं, एक बार हम किसी के घर गए थे, उनके पति की डेथ हो गई थी, और जब हम गए तो हमको लगा अब वो अम्मा बड़ी दुखी होगी, रो रही होंगी, और बस हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। मैंने अपने मन में कल्पना करी थी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मरने के बाद कैसा अनुभव होता है पब्लिक को, अपन को हुआ ही नहीं आज तक। तो हम वहां गए और कुछ नहीं, सब शांति थी। हमने सोचा फिर हम क्यों रोए, और वहां फिर दूसरे कमरे में उनकी बॉडी रखी हुई थी। हम लोग गए, थोड़ा बहुत भगवान का नाम वाम लिया और उसके बाद उनको उठा के लेके सब खत्म कर दिया।
और फिर आने के बाद नहाए धोए और फिर खाना खाना है। खाना खाने के लिए हम बैठे, और जो अम्मा जिसके पति की डेथ हुई थी, हम खाना खाने के लिए बैठे, और उस समय पहला खाना, उनके पति की मृत्यु के बाद पहला खाना खाने के लिए बैठे, और सब्जी में नमक कम है, जरा नमक ले आओ। उसके बाद आज तो पापड़ दिया ही नहीं। तो मैं ये विचार कर रहा था कि कहीं मेरे लिए तो नहीं मंगवा रही। माने देखो, यदि इतनी दुर्घटना हो गई हो, फिर भी मनुष्य का जो मन है किसी एक चीज को पकड़ के नहीं रखता, फिर जगत में भटकने लग जाता है। इसीलिए जो ज्ञान है, जो चैतन्य है, वो सबको प्रकाशित करता है, जागृत को, स्वप्न को और सुषुप्ति को। जागृत के भावात्मक अनुभवों को और सुषुप्ति के अभावात्मक अनुभवों को, यह जो भावाभाव को प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य है, वो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। वह परम धाम, यह जो परम शुद्ध चैतन्य प्रकाश है, हे भगवान आप वो हो। तो प्रकाश के दृष्टि से भगवान का एक नाम परम धाम, और सत्ता के दृष्टि से भगवान का वही नाम परम धाम। देखो, इस धाम के दो अर्थ निकले, सत्ता और प्रकाश, सत और चित। और ये सत और चित एक वस्तु है, दो नहीं है। इसीलिए हे भगवान आप ये परम धाम है, संपूर्ण विश्व त्वया ततम विश्व अनंत रूप, हे अनंत रूप, संपूर्ण विश्व के सभी नाम रूप केवल आपके ही द्वारा व्याप्त है। जिस दिन ये बात समझ में आएगी संतो, समझ लेना भगवान की असीम कृपा हो गई। ये बात को कैसे समझना है? जैसे जिस व्यक्ति के मन में, बुद्धि में पैसे कमाने की टेक्निक आ गई है, वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो पैसे कमाएगा, कैनॉट बट अर्न मनी। और कोई ऐसे है कि उनके सामने सब सुविधा इकट्ठी करा दो और फिर भी वो केवल पैसे, उसमें नुकसान ही नुकसान करेंगे। इसी प्रकार से जिसकी बुद्धि इसमें तेज हो गई है कि त्वया ततम विश्व अनंत रूप, हे अनंत रूप, हे भगवान आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है, तो ये भगवान की सब में उपलब्धि देखने के अनेक तरीके और साधन साधु संत बताते हैं। एक सिंपल टेक्निक आपको बताता हूं मैं। वो टेक्निक ऐसा है, टेक्निक वही है जो हम सबको मालूम है। हम आपको वो टेक्निक नहीं बताएंगे जो आपको मालूम नहीं है, सिर्फ उसका एप्लीकेशन करना है भिन्न क्षेत्र में। अभी हमारा टेक्निक कैसा है? हमारा टेक्निक ये है कि जो भी आ रहा है हमको, जिसको हम जानते नहीं, पता नहीं चोर लगता है, कितने आसानी से हम किसी को तिरस्कृत कर देते हैं, उतने ही आसानी से सब में भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न करो। उतनी आसानी से जो भी आ रहा है अपने जीवन में, वह प्रभु का ही स्वरूप है। देखो, ये अभ्यास करने के लिए ना लगता है पैसा, ना लगती है कोई विशेष सामग्री। एक बात को पकड़ के रखना कि हमारा भला करने वाला ही परमात्मा है और हमारा बुरा करने वाला भी परमात्मा है, तो इसमें से भला बुरा दोनों निकल जाता है और परमात्मा पकड़ में आते हैं। जहां हमने अपने जीवन के अनुभवों को ज्यादा महत्व दिया, वहां हमने परमात्मा से डाइवोर्स ले लिया है। इसीलिए जो हमको अनुभव दे रहा है उसके तरफ ध्यान रखें। जितनी ये प्रक्रिया सूक्ष्मता से चलती रहेगी, इस जगत में कोई भी तिरस्कार करने जैसा ना व्यक्ति है, ना स्थान है, ना कोई परिस्थिति है। तो त्वया ततम विश्वमनंत रूप, ततम माने व्याप्तम। ये जो ततम शब्द है ये बहुत सुंदर है और भगवान कृष्ण का ये बड़ा चॉइस वर्ड है। बहुत बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। जैसे 9वें अध्याय में कहते हैं, मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना।
मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं, मेरे द्वारा यह संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत व्याप्त है। और आगे कहते हैं वायुर्यमोग्नि वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। यहां तक जो बताया 38वें श्लोक तक भगवान के जो निर्गुण निराकार और सगुण निराकार की बात करी। अब उसी बात को आगे चलाते 39वें श्लोक में कि इस संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली जो भिन्न भिन्न आदि दैविक शक्तियां है वे भी भगवान आप मात्र है। तो जैसे वायु, यम सबका नियंत्रण करने वाला, अग्नि सबको रूप देने वाला, वरुण सबको जीवन प्रदान करने वाला, शशांक सभी वनस्पतियों को अमृत प्रदान करने वाला, प्रजापति ही इस जगत का निर्माण करने वाला, प्रपितामहश्च प्रजापति के जो पिता है ब्रह्मा जी, वो भी भगवान केवल आप ही हो। और इसीलिए ऐसे जो सर्वरूप आप है, नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा, हम आपको 1000 बार नमस्कार करते हैं। भगवान को 1000 बार नमस्कार करने का तात्पर्य है कि परमात्मा की विस्मृति, इस मन का अमनीकरण करना। ध्यान से सुनना, जिस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं। हमने ये आपको कई बार बताया है। जैसे हम ये माइक को देखते हैं तो ज्ञान हुआ ये माइक है, लेकिन इस ज्ञान में ये माइक मैं नहीं हूं। तो माइक को लेकर के जो अनात्म भाव जागृत हुआ, तो ये जो ज्ञान है ये मन की कक्षा में आता है। और जो स्वरूप ज्ञान है उसमें दूसरेपन की भावना उत्पन्न ही नहीं होती। और जहां दूसरेपन की भावना उत्पन्न नहीं हुई वहां अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण नहीं हो सकता। और जिस अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण नहीं होता, ऐसे राग द्वेष रहित अंतःकरण को ही चैतन्य कहते हैं। देखो महाराज, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो करना क्या है? छोटी सी बात, सबके प्रति वैसा ही शुद्ध प्रेम करो। सास के प्रति हाँ जी, पड़ोसी के प्रति डेफिनेटली। यदि इस प्रेम को जागृत करो, देखो सब ज्ञान भक्ति वैराग्य सब उसमें आ गया, कुछ नहीं बचता। इसीलिए नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा, हे भगवान हम आपको 1000 बार नमस्कार करते हैं। और उसके बाद पुनश्च भूजोपि नमो नमस्ते, हम कर ही क्या सकते हैं। देखो, जब हम साधु संतों के पास जाते हैं और उन्होंने जो हमको दिया है उसको प्राप्त करने के बाद उनको कुछ भी देने में शर्म आती है। हमने आपको एक बार काली कमले वाला बाबा की कहानी सुनाई थी। एक कलकत्ता के सेठ जी थे, 60 साल की उम्र हो गई थी और बच्चे कोई थे नहीं उनको, भगवान की दया से। तो उन्होंने हरिद्वार ऋषिकेश गए उन दिनों में, ये है 120 साल पहले की बात। और जब वहां वो गए तो वहां एक महात्मा जी थे, हमेशा काली कमली ओढ़ते थे, इसलिए उनका नाम काली कमले वाले बाबा हो गए। तो उनको कहा कि भगवान हमको कृपा करिए, भगवान हमको कोई पुत्र नहीं है, हमारे कुल का नाश हो जाएगा, क्या। उस समय महात्मा जैसे भी अपने मूड में, ठीक है अगले बार आओगे तब पेड़ा ले आना। और ये चले गए। और चले जाने के बाद फिर उनका सबका सब जागृत हो गया। और फिर उनको 1 सवा साल के बाद बच्चा हुआ और बच्चे को लेके आए जब बच्चा 8 महीने का हुआ। और वहां आने के बाद अब महात्मा जी, आपको याद है हम आपके पास आए थे और आपने हमको आशीर्वाद दिया था। महात्मा जी कहते, मैं कोई अकाउंट नहीं रखता किसको क्या आशीर्वाद दिया, भगवान देता है, मुझे कुछ मत बोलो। मैंने किसी का ना भला किया है ना बुरा किया है। नहीं महात्मा जी आप कुछ भी करिए, ये बच्चा आपका ही है और आप के प्रसाद से हुआ। आपने कहा मिठाई लेके, हम मिठाई के लेके आए। अब बताइए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हो नमस्कार के सिवा?
नहीं नहीं, हम कुछ देना चाहते हैं। जिसने सभी निसर्ग के नियमों का उल्लंघन करके हमको एक बच्चा प्रदान किया है, ऐसे सर्वशक्तिमान संत महात्मा को जाकर के हम कहेंगे हम क्या दे, 125 रुपए की या एक नरियल, राम राम। फिर उन्होंने जब कहा कि नहीं हमको कुछ देना है, बोले ठीक है, वहां एक पुलिया बना दो, लोगों को बड़ी परेशानी होती जाने आने वाले में। इसीलिए जब अर्जुन ने भगवान के उस विश्व रूप को देखा, उसको देखने के बाद अब वो करेगा क्या? केवल समर्पण, केवल समर्पण, केवल समर्पण। ध्यान से सुनना, हमारा भगवान के सामने समर्पण इसीलिए नहीं होता कि अभी हमने भगवान के महात्म्य को जाना नहीं, पहचाना नहीं। अभी भी हमको लगता है कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। राम राम कहो। भगवान के इच्छा के बगैर हमारी सांस नहीं चल सकती। भगवान की इच्छा के बगैर हमारी वाणी से एक शब्द नहीं निकल सकता। जो कहते हैं ना भगवान मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, इसका एक ही अर्थ हम जानते हैं कि भगवान मूकम वाचालम करोति, इसका दूसरा भी अर्थ है वाचालम मूकम अपि करोति। देखो, जब भगवान की इच्छा होती है ना, तभी सब कुछ संभव है। लेकिन सब भूल करके हमको ऐसे लगता है कि हम कौन से 30 मार खाए। 30 मार खा माने 30 बार मार खाने वाले, फिर भी समझ में नहीं आता। नारायण, इसीलिए नमः नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूजोपि नमो नमस्ते। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति समर्पण जागृत हो गया है, उसी व्यक्ति ने परमात्मा के श्रेष्ठत्व को पहचान लिया है। पर यदि हमने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया है तो उसके क्या लक्षण है? यहां बोर्ड लगा के चले, कृष्ण समर्पित वस्तु। देखो, तो भगवान के प्रति समर्पण हो गया है तो कैसे पता चलेगा? अब देखो, छोटा बच्चा होता है, वो अपने मां के प्रति समर्पित है, तो उसको भूख भी लगी तो मम्मी, खेलना भी है तो मम्मी, कुछ हो भी रहा, कहीं अंधेरा देखा, डर हो गया तो एकदम मम्मी के पास जाएगा। किसी ने डांट दिया, मम्मी, क्यों? कि उसका संपूर्ण समर्पण मम्मी के पास है। इसीलिए वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अपने को असहाय महसूस नहीं करता। जो अपने को अनाथ महसूस करता है, उसने भगवान के प्रति समर्पण नहीं किया है। और जो अपने को सनाथ महसूस करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी अशांति नहीं होगी, कभी दुख नहीं होगा, कभी किसी को लेकर के कंप्लेन नहीं होगी। जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए। ये केवल भजन के शब्द नहीं है संतो, ये अपने हृदय की जब अनुभूति हो जाती है, तब ये अर्जुन के वचन समझ में आएंगे। जब अर्जुन कहते हैं नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, अर्जुन के साथ तादात्म्य करके भगवान के उस विश्व रूप को देख करके जब हम अपने हृदय में उस परमात्मा का दर्शन करेंगे, तब पता चलेगा हमारे जैसा निकम्मा जगत में कोई नहीं, फिर भी भगवान ने कितना हमको दे दिया है, लेकिन इसकी कभी याद ही नहीं आती। ऐसे लगता है हम कौन है। इसीलिए प्रभु भगवान को याद जितना रखेंगे, उतना एरोगेंस, वैनिटी, सक्सेस, फेल्यूर, ये सब के सब जगत से निकल जाएंगे। और ये नमस्कार करने के बाद फिर अर्जुन ने सोचा मैं कुछ और बोलूंगा, लेकिन कुछ मुंह से शब्द ही निकले नहीं। तो फिर एक बार नमस्कार मार दो, नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते। हे भगवान, हम आपको आगे से पीछे से नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, हम आपको चारों तरफ से नमस्कार कर रहे हैं। देखो,
चारों तरफ से नमस्कार करने का तात्पर्य क्या है? हमने अभी भी अपने देह का अध्यास नहीं छोड़ा। देह को लेकर ही आगे पीछे की कल्पना होती है, देह को लेकर ही अंदर बाहर की कल्पना होती है। परमात्मा के दृष्टि से देखा जाए तो अंदर बाहर ऊपर नीचे ये कहीं है ही नहीं। इसीलिए जब भगवान की स्तुति करी तब कहा कि भगवान आप सब में व्याप्त है। और जब अपने स्तर पर आ गया तो हम आपको आगे से नमस्कार करते, पीछे से। पीछे से किसके? आपके पीछे से कि भगवान के पीछे से? देखो, भगवान को लेकर के आगे पीछे नहीं होता। एक बार हम हमारे स्वामी जी के साथ केरला गए थे, वहां किसी स्कूल का उद्घाटन था और स्वामी जी महाराज अपने मस्ती में जा रहे थे और वहां स्कूल में गए और उन्होंने वहां किसी ने उनको नारियल हाथ में दिया, नारियल हाथ में लिया और एकदम शांत होकर के प्रभु के चिंतन में लीन हो गए और फिर वहां उस नारियल को फोड़ करके उस स्कूल का उद्घाटन करना था। तो वहां की जो प्रिंसिपल थी वो स्वामी जी को समझाने लगी, स्वामी जी पूर्व दिशा इस दिशा में नहीं है, उस दिशा में है। स्वामी जी ने कहा, जिधर मैं देखता हूं वो पूर्व होती है। ये साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता। इसीलिए हे भगवान, आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार और अनंत वीर्य अमित विक्रमस्त्वम। आपकी शक्ति, आपका वीर्य अमित है, जिसको कोई गिन नहीं सकता, और विक्रम भी आपका अप्रतिम है। सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्वहा। और आपने सबको व्याप्त कर लिया है और सबका सब केवल आप में ही है। ऐसा भगवान का महात्म्य, ऐसी भगवान की दिव्य रूपरेखा जब अर्जुन ने देखी तब अर्जुन को भान हुआ कि ऐसे भगवान के साथ मैं कैसा व्यवहार करता था। अब यहां से अर्जुन के जो शब्द है वो अपने जीवन के कुछ स्मृतियों को लेकर के अब उसको पछतावा हो रहा है, जिसको कहते हैं ना कि अति परिचयात अवज्ञा। जब किसी के साथ ज्यादा नजदीकी से रहो तो हम उसका अनादर बिना जाने कर देते हैं। यही बात यहां अर्जुन कहता है भगवान को। 41वां श्लोक, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः
प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्जुन कहते हैं सखा इति मत्वा, सखा माने दोस्त। भगवान कृष्ण का अर्जुन का रिश्ता भी था और दोस्ती भी थी। भगवान कृष्ण और अर्जुन भाई बहनों के पुत्र थे। पृथा, कुंती और वसुदेव जी भाई बहन, उनके पुत्र होने के कारण ये ममेरे और फुफेरे भाई थे। तो ऐसा मैंने अपने आप को समझ लिया, ये तो कन्हैया मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। तो सखा इति मत्वा प्रसभम, और इसीलिए कई बार मजाक में, इन लाइट वेन, कभी मजाक उड़ाने के लिए, कभी जबरदस्ती से, कभी अपमान करने की दृष्टि से मैंने यद उक्तम, मैंने क्या क्या कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति। देखो, भगवान कृष्ण को कृष्ण कहना, उसमें कौन सा पाप है? और वो यादव कुलोत्पन्न थे, तो उनको यादव कहना कौन सा पाप है? और वो उनके सखा तो थे ही, तो सखात कहना उनसे, उसने कौन सी गलती करी? फिर भी वो कहता है। इससे क्या पता चलता है कि जब अर्जुन भगवान को कृष्ण कहते थे तो उसके पीछे भावना भगवत्ता की नहीं थी। जैसे हम किसी मोटे व्यक्ति को हमेशा रूटीन में लड्डू कहते रहे, तो मोटे व्यक्ति को लड्डू कहना सत्य प्रतिपादन है, कोई झूठ थोड़ी है। लेकिन क्या ये कहना ठीक है? नहीं कहना ठीक। उसी प्रकार से भगवान श्वेत वर्णीय नहीं थे। एक बार भगवान ने जब दुनिया बनाई तो पहला सैंपल उन्होंने डाल दिया अपने हॉट एयर ओवन में पकाने के लिए आदमियों का, क्योंकि वो पहला सैंपल था तो मालूम नहीं था कितना टेम्परेचर, कितने समय तक रखना है। और जब निकाला तो एकदम जल गया, काले काले हो गए, तो वो बन गए निग्रोज। फिर दूसरा सैंपल निकाला और फिर उसमें डाला। उसमें डालने के बाद फिर भगवान ज्यादा उतावले हो गए, कहीं और ना जल जाए, और जल्दी निकाल लिया तो वो हो गए सफेद। ये दो एक्सपेरिमेंट होने के बाद तीसरा परफेक्ट सैंपल भगवान ने डाला और निकाला, और वो हो गए हम लोग। देखो, भगवान कृष्ण को कर्षणात् कृष्ण, जो सबके आकर्षण का केंद्र है, उसको यदि आप कृष्ण इस समझ के साथ कहो तो आपके मन में कभी ग्लानि नहीं आएगी। और यदि आप कृष्ण कहने के पीछे ऐसा, कई लोग कहते हैं ना, अपने जो टेक्निकल लैंग्वेज है, हमारे पास आपको ये मकान खरीदना है तो राम श्याम का हिसाब होता है। राम माने पहले हमको मालूम नहीं था, अब हम स्पिरिचुअल हो गए, हमको मालूम हो गया। तो राम श्याम का हिसाब होता है। तो राम तो पड़ेगा इतने लाख रुपए और श्याम पड़ेगी इतने करोड़ रुपए। माने भगवान कृष्ण को डायरेक्टली हमने उनको नंबर 2 बना दिया, है नंबर 1 वो। देखो, तो जब हम राम श्याम की बात करेंगे और उसका जो भिन्न अर्थ हमारे हृदय में होगा तो उसके अनुसार हमारे भाव बनते हैं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यदि ऐसे भावना से कभी कहा होगा, क्योंकि अर्जुन तो गोरे चिट्टे थे, लेकिन अर्जुन जो भगवान कृष्ण थे वो सावले थे, इसलिए कहा कि अरे कालू इधर आ जा, हे कृष्ण। उसके बाद हे यादव। यादव यदुकुल के वंश की एक कहानी आती है जिसमें यदु राजा का तिरस्कार हो गया था, अपमानित हो गए थे, और उसको लेकर के ये भगवान कृष्ण को यादव नाम से बुलाते थे। जैसे यदि अपने देश में काफी यादव है ना, और उसी के कारण यादवी मच रही है चारों तरफ। उस समय भगवान ने अपने पूर्ण वंश का नाश करने के लिए बहुत बढ़िया नाटक रचा, और उनके जितने भी बच्चे थे वो सभी यादवी ही थे। और जब वो बड़े हो गए और भगवान का लीला समापन करने का समय आया
उन्होंने सोचा इन सबको यहां से निकाल देंगे, नहीं तो बाकी बचेंगे तो फिर खुरापात करेंगे। और भगवान ने पूरा ट्राई मारा, लेकिन भगवान भी फेल हो गए। सभी के सभी यादव उस समय नष्ट नहीं हुए, जो 2-4 बचे हैं। देखो भगवान की लीला चल रही है महाराष्ट्र की। तो हे यादव और हे सखा इति। एक बार एक हमको हमारे बहुत पुराने मित्र मिले, दिल्ली की बात, और उनको कहां से पता चला पता नहीं, वो लेक्चर के लिए आ गए। तो लेक्चर हो रहा था, बढ़िया आयोजन था, और लेक्चर के बाद लोगों का नमस्कार चमत्कार उन्होंने हमको पहली बार सुना। आकर के जब वो हमको मिले और हमने जब उनको पहचाना, अरे यार तू यहाँ कहाँ, मैं उसको गले लगाने लगा तो एकदम दूर हो गया। स्वामी जी नहीं, मैं आपके चरण छूता हूँ, और मैंने तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बोले नहीं, मैं जो सोचता था कि मेरा लंगोटी यार हमारे ही जैसा होगा, लेकिन तुमने इतना सारा पढ़ लिया है, इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, अब वो हमको उस दोस्ती के अनुसार कभी नहीं पुकारेगा। जहां अर्जुन को पता चला कि भगवान एक साधारण पुरुष नहीं है, तब उसको याद आई कि ऐसे परमात्मा को मैंने अपने दोस्त के रूप में पुकारा था। इसलिए हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, यद प्रसभम यदुक्त, गलती से, जबरदस्ती से, अट्टहास से मैंने तुमको कई बार ऐसा पुकारा। और क्यों पुकारा? अजानता महिमानम तवेदम, तुम्हारी ये जो महिमा है इसके बारे में मैं कभी नहीं जानता था। और एक तो कारण है अज्ञान के कारण, दूसरा मया प्रमादात, मैंने प्रमाद किया है, गलती को 10 बार रिपीट किया है, और तीसरा प्रणये न वापी। तो 3 शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने कि हे भगवान, मैंने कई बार आपके साथ दुर्व्यवहार किया बोलते समय। उसका कारण एक तो है मैं आपके महिमा को नहीं जानता, दूसरा प्रमाद से, और तीसरा अति प्रेम के कारण। कौन सी 3 बातें हैं? भगवान को अर्जुन ने केवल कृष्ण कहा, उनको परब्रह्म परमात्मा नहीं समझा, ये अजानता महिमानम तवेदम। उसके बाद प्रमाद के द्वारा उनको मैंने यादव कहा, और तीसरी प्रणयेन, ज्यादा प्रेम के कारण मैंने उनको ज्यादा ही अपना समझ लिया, लेकिन वो है परब्रह्म परमात्मा, इसको मैं भूल गया। और ये कैसा किया? यच्च अवहासार्थम असत्कृतोसी, मैंने केवल तुम्हारी मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारा असत्कार किया है। महाभारत में अनेक स्थानों पर ये प्रसंग आते हैं। भगवान को अर्जुन ने काफी उलाहने दिए थे। ऐसी भी कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन रहते थे कमरे में, तो अर्जुन अपने पैर भगवान के गोद में डाल देता था, और जैसे समझो दोनों बैठेंगे, भगवान कृष्ण कहीं बैठे हैं, अर्जुन आए तो कहेंगे पूरी की पूरी कुर्सी पर आड़ बैठे हो, मुझे आधी जगह दो, तो उनको ढकेल देते थे। जब खाने के लिए बैठेंगे तो उनके थाली में से जबरदस्ती खींच के खाते थे। ये जो यूपी स्टाइल की जो प्रॉक्सिमिटी है, हमारे दक्षिण भारत की प्रॉक्सिमिटी मालूम है कैसे? दक्षिण भारत में चले जाओ आप, जब एक दूसरे से बात करते हैं वाणी से और मारते, अरे यार धड़ा से लगा दिया, हो गई। तो पहले मुझे मालूम नहीं था, अब मुझे जब मालूम हो गया, जैसे कोई दक्षिणी आता है तो मैं अपना पांडुरंग का वेश लेकर के खड़ा हो जाता हूँ, दूर रहो, वहां से बात करो, नहीं तो मारते हैं धड़ाधड़। स्वामी जी बड़ा मजा आया आपके लेक्चर में, क्योंकि मुझे दुख हो रहा मारने। तो यह प्रमादात प्रणये न वापी, हे भगवान, आपको न जानने के कारण, मेरी गलतियों के कारण और ज्यादा प्रेम के कारण हमने आपका अनेक बार अनादर किया है। और कहां कहां? विहार, चलते बोलते फिरते, शैया, सोते समय, भगवान कृष्ण और अर्जुन कई बार साथ साथ सोते थे, और आसन, बैठते समय आसन में, और भोजनेशु। तो जहां जहां घनिष्ठता का संबंध हुआ वहां वहां मैंने कई बार आपका अनादर किया है। और कैसा? एक कहा जब हम अकेले थे तब, और अथ तत्समक्षम, और बाकी लोगों के सामने भी मैंने अपनी प्रॉक्सिमिटी सबको दिखाने के लिए आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया।
अब मुझे सब याद आ रहा है। तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। हे भगवान, अब मुझे ये सब माफ कर देना, मेरे से बहुत बहुत गलतियां हो गई। देखो, जो बड़े होते हैं ना, वो स्वाभाविक क्षमा करते हैं। जिनका दिल छोटा होता है वही क्षमा नहीं कर सकते। जैसे एक छोटे से कमरे में यदि एक चूहा मर गया हो तो वो गंदगी कितनी परेशान कर देगी, और संपूर्ण आकाश में कितने लोग मरते हैं, सड़ते हैं, उसकी कहीं गंदगी नहीं आती। इसी प्रकार से जिसका दायरा बहुत छोटा है, एक एक शब्द को लेकर के कितने जीवन, कितने घर उजड़ जाते हैं। कई बार समझो किसी ने कुछ कह दिया, हाँ कह दिया, अब उसको पकड़ के कब तक रखेंगे? नहीं, जब तक के मैं बदला नहीं लूंगा, जब तक कि वो मुझे सबके सामने आकर के माफी नहीं मांगेगा। कितना अपना हृदय पर बोझ रखने का टेक्निक। देखो, क्षमा का अर्थ क्या है? जब हम क्षमा करते हैं ना, तो करने वाले तो हम हैं। तो जैसे मैंने खाना खाया तो पेट तो मेरा ही भरेगा ना, दूसरे का थोड़ी भरेगा। उसी प्रकार से यदि मैंने किसी को क्षमा करी तो उसका प्रभाव मुझ पर आएगा। और क्या प्रभाव होगा? प्रभाव ये होगा कि हमारे हृदय पर जो बोझा है वो बोझा उतर जाएगा। देखो, और जिस व्यक्ति ने ये समझ ली है कि क्षमा करना अपने ही लिए बढ़िया है, उस व्यक्ति का जीवन स्वाभाविक क्षमाशील हो जाता है। हमारे नामदेव ने एकनाथ महाराज के जीवन की एक कथा आती है। वो उस इंद्रायणी नदी से स्नान करके निकल रहे थे। जैसे स्नान करके निकले तो एक मुसलमान थे, अपने मकान में गैलरी में खड़े थे, और जैसे वहां से वो संत जा रहे हैं, उनके ऊपर मुख से थूक देते, थूक। तो वो संत फिर जाकर के एक बार नहा लेते, फिर आए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मानो दोनों की कंपटीशन हो गई, जुगलबंदी। आदमी कितना थूकेगा, डिहाइड्रेट हो गया होगा बेचारा। और फिर आकर के कहता है कि महात्मा जी माफ कर देना, मैंने आपको कष्ट दिए। तो महात्मा जी कहते, देखो भैया, माफी किस बात की? तुमने तो मुझ पर उपकार किए, नहीं तो मैं एक दिन में 108 बार इस गंगा मैया में कभी नहाता नहीं। तो माफी कौन किसको करेगा? तुमने तो हम पर उपकार किए। ध्यान से सुनना, अपने जीवन की प्रत्येक कटु घटना हमको परमात्मा के तरफ मोड़ सकती है, यदि उस कटु घटना के साथ साथ हृदय में क्षमा की वृत्ति जागृत हो जाए। देखो, और ये बहुत आसान है। क्षमा करने के लिए आपको कोई लॉजिक नहीं ढूंढना पड़ता, और बदला लेने के लिए लॉजिक ढूंढना पड़ता है। इसने सबके सामने मुझे ऐसा कहा था, जब तक कि सबके सामने इसकी नाक नहीं काटूंगा तब तक कि मैं मीठा खाना छोड़ दिया। अच्छा है, डायबिटीज नहीं होगा। देखो भगवान, तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। भगवान, आप अप्रमेय है, माने आप ऐसे सामर्थ्यशाली है कि आप सबको माफ कर सकते हो। और ये जो भगवान की विशेषता है, भगवान ने हम सबको ये जो मनुष्य जन्म दिया है ना संतो, ये मनुष्य जन्म हमको न्याय के आधार पर नहीं दिया है। इसको समझ लेना ठीक से। न्याय के आधार पर पता नहीं हम पेड़ पौधे भी होने के लायक है कि नहीं। हमको भगवान ने जो मनुष्य जो जन्म दिया है, उन्होंने हमारे अनेक कोटि कोटि अपराधों को क्षमा कर दिया है, और उसके बाद हमको एकदम नीच योनि से उठा करके इस उच्च योनि में हमको दिया है, ताकि हम उनका भजन कर सके, उनके प्रति समर्पित हो जावे। तो तत्क्षामये, हे भगवान, आप हमको उसके लिए माफ कर देना, हमने बहुत गलतियां करी है। अहम अप्रमेयम,
अप्रमेयम भगवान को कहते हैं अर्जुन। अप्रमेयम माने जिसका किसी के भी साथ तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। अभी हम दिल्ली गए थे तो एक महात्मा जी मिले और बड़ा हमको इतना विचित्र अनुभव हुआ, हम आपको बताएं। उनको लेकर के किसी दूसरे सज्जन हमारे पास आए। वो दूसरे सज्जन को वो कैसे मिले? ये दूसरे सज्जन गए थे किसी दुकान में कुछ खरीदने के लिए। वहां ये महात्मा जी खड़े थे, वो भी कुछ ले रहे थे दुकान से। और ये जब पीछे से गए तो उनको लगा कि हम ही है। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा माने उनके चेहरे की तरफ, उनकी बिल्कुल कंफर्म हो गए कि हम ही है। और फिर उनसे वो गुस्सा करने लगे, स्वामी जी आप हमारे घर के नजदीक आते हो, हमारे यहाँ नहीं आते हो, इतना क्या हो गया, हमको बड़ा दुखी बना रहे। और वो महात्मा सुन रहे और फिर कहते हैं माफ करना, मैं आपको नहीं पहचानता। तो बोले फिर झूठ बोल रहे हो? तो बोले क्या हो गया तुमको? फिर उन्होंने पूछा क्या आप स्वामी अनुभवानंद नहीं? बोले नहीं। और फिर कौन है? फिर उन्होंने अपना नाम भी बताया। और फिर उन्होंने कहा हमारे स्वामी जी है, वो आजकल दिल्ली आए हुए, बोले चलो हम मिलेंगे उनसे। और जब हम दोनों साथ बैठे थे, उनका एग्जैक्टली हुलिया लाइक दिस, वो भी इसी कलर का कपड़ा पहनते हैं, ऐसी ही हाफ स्लीव, ऐसी ही हमारी 50% व्हाइट 50% ब्लैक, और इसी प्रकार से डिफॉरेस्टेशन, ऐसा ही चश्मा, उतनी ही हाइट, वैसा ही हमारा साइज। जब हम दोनों बैठे थे बड़ा मजा आया। लोग जब आते थे एग्जैक्टली कॉपी। तो मनुष्य को देख करके एक दूसरे की तुलना हो सकती है, लेकिन परमात्मा एकमेव एव अद्वितीयम। भगवान किसके जैसे नहीं है, भगवान भगवान ही है। इसीलिए हे अप्रमेयम भगवान। जब भगवान ने मनु और शतरूपा को उनकी तपस्या के बाद दर्शन दिया तो मनु जी ने कहा कि भगवान हमें आपके जैसा सुपुत्र होना चाहिए, यही हम आपसे मांगते हैं। तो शतरूपा से पूछा कि आपको क्या चाहिए? बोले नहीं, जो हमारे पति कहते हैं उसके साथ हम सहमत होते हैं। तो भगवान को आश्चर्य लगा, ये कैसा है? पति ने जो कहा उसके लिए पत्नी सहमत होती है? बोले हाँ, फॉर ए चेंज ऐसा होता है। अच्छा, फिर भगवान ने कहा देखो तुम कहते हो कि मेरे जैसा पुत्र तुमको हो जाए, लेकिन ये असंभव है, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। और फिर भगवान रामचंद्र जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया। इसीलिए तत्क्षामे त्वाम अहम अप्रमेयम, आप अप्रमेय है, आप अतुलनीय है, किसी भी प्रकार से आपकी प्रमा नहीं हो सकती। प्रमा माने ज्ञान, माने किसी भी प्रमाण के आप विषय नहीं है, ना ज्ञानेन्द्रिय के, ना कर्मेंद्रिय के, ना मन के, ना बुद्धि के। और कहते हैं पितासी लोकस्य चराचरस्य, हे भगवान आप इस संपूर्ण सृष्टि के विश्व के पिता हो। और चर अचरस्य, चर माने जो चलता फिरता है, अचर माने जो जड़ है। माने हे भगवान आप जड़ चेतन इस सृष्टि के, लोक माने जो दिखता है उसको लोक कहते हैं, लोक्यति इति लोकः, जिसको जिसको हम देखते हैं वो सब लोक है। तो इस जगत में हम दो प्रकार की चीजें देखते हैं, जड़ और चेतन। हे भगवान आप इस संपूर्ण सृष्टि के जड़ चेतन के पिता हो। और तमस्य पूज्यश्च गुरुहु गरीयान, और आप ही सभी गुरुओं के गुरु हो, आप ही सबसे ज्यादा पूजनीय हो। देखो भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि ये करो वो करो, आहा यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत यद तपस्यसि कौन्तेय, किसी भी प्रकार का क्लॉज नहीं लगाया, सिर्फ तत्कुरुष्व मदर्पण। और यदि कोई देना ही चाहते हो, रेट नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। महत्व है भक्ति का, महत्व है प्रेम का। इसलिए गुरु वो है जो शिष्य को बांध के नहीं रखता, गुरु वो है जो हमको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है। हम आपको एक बात बताते हैं आज
जिनको करना है करो, जिनको नहीं करना है मत करो। अपन को क्या, आनंद घन को क्या। साधना जिनको करनी है उनके लिए हम बता रहे हैं, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके कम से कम 1 बार तो होना ही चाहिए, नियम लगा करके। चाहे सुबह करो, दिन को करो, रात को करो। एक आसन पर स्थिर होकर बैठ जाओ और बैठने के बाद मेनली खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद खर्र खर्र हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। खाना खाने के पहले एक आसन पर बैठ लो, स्थिर आसन, हिलना डुलना कुछ नहीं, फोन बीन सब ऑफ, और अपनी जो सांस चलती है अंदर बाहर, अपने मन को नासिका के अंदर में रखो और वहां प्रत्येक सांस के साथ भगवान के नाम का उच्चारण होना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो अंदर गई हवा हरि, बाहर आई ओम हरि ओम, अखंड चलता रहे 1 घंटे तक एक समय में। और ऐसी जैसे लोभी व्यक्ति होता है ना, वो जब अपने बैंक बैलेंस को देखता है तो उसको मजा आता है, अभी तो इतना हो गया, इतना इसका इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, फिर वहां से उतना लाना है, उसकी जेब काटने से कितना मिलेगा पता नहीं, फिर इतना पैसा होने के बाद हा। उसी प्रकार से साधक को लोभी होना है। 1 घंटा हमने भगवान का नाम सांसों के साथ लिया है, वेरी गुड। अब कल से 1 घंटा 10 मिनट होना चाहिए, और बैठे धीरे धीरे 1 घंटा 10 मिनट, फिर और ज्यादा, ऐसा करते 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 इसमें नियम का महत्व है, और आप सूक्ष्मता से करते रहो। देखो कैसा मन प्रभु में स्वाभाविक विलीन हो जाता है। फिर जगत की वस्तु, व्यक्ति, अनुभूतियां कभी हमको परेशान नहीं करेगी। तो त्वमस्य पूजश्च गुरुर गरीयान, यह जब हम करेंगे, नाम के साथ सांस लेंगे, ध्यान से सुनना, तब आपके हृदय में रहने वाले सद्गुरु का दर्शन आपको निश्चित होगा। और जिस सद्गुरु का दर्शन हृदय में होता है वही अपने साथ 24 घंटे रहता है, बाकी कोई नहीं रहता दुनिया में, उसको पकड़ के रखो। तो त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर गरीयान न त्वत्समः अस्ति अधिकः कुतः अन्यः, आपके जैसा कोई भी नहीं है और आपसे भिन्न भी कुछ नहीं है। लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभावः, और आपका जो प्रभाव है सभी 3 लोकों में अप्रतिम है। अप्रतिम माने जिसकी प्रतिमा नहीं होती उसको कहते हैं अप्रतिम। प्रतिमा माने कंपैरिजन, ये इसके जैसा है ऐसा। तो हे भगवान आप ऐसे हो, और इसीलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, इसीलिए मैं अपने आप को, अपने काया को नीचे डाल करके नमस्कार करता हूं। और प्रसादे त्वाम अहमीश मीड्यम, आप प्रसन्न हो जाइए, आप पूजनीय हो। जिस प्रकार से पितेव पुत्र से सखेव सख्यु, जिस प्रकार से पिता पुत्र को, मित्र मित्र को और पति पत्नी को माफ कर देता है, उसी प्रकार से इसके 2-4 और भाव है, और जो बाकी का बचा है उसको हम लोग कल पूरा करेंगे, कल पूर्णाहुति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।